Hello students, how are you all? I hope you are fine. Now we are taking chapter 8 part 2 Maria Sharapova. तो आज हम जो है चैप्टर 8 का पार्ट सेकंड ले रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने संतोष यादव पढ़ा था, पार्ट सेकंड में हम मारिया शारापोवा पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिफोर यू रीड सेक्शन। तो हम जो सबसे पहले बिफोर यू रीड सेक्शन ले रहे हैं। मारिया शारापोवा जो टेनिस प्लेयर है, काफ़ी अच्छी टेनिस प्लेयर है और यूएसए के लिए खेलती है, अमेरिका के लिए खेलती है। रशियन गर्ल, ये एक रशियन गर्ल है मारिया शारापोवा। रीच द सबमिट ऑफ वुमन टेनिस व्हेन सी वॉज बियरली 18। कि कहने का मतलब कि जो ये जो मारिया शारापोवा है वो सबमिट पे पहुंची, शिखर पे पहुंची, टेनिस के शिखर पे। यहाँ पे सबमिट का मतलब होता है टॉप लेवल। कहाँ पे पहुंची? टॉप के ऊपर। तो वुमन टेनिस के टॉप पे कब पहुंच गए? जब ये सिर्फ और सिर्फ बियरली 16 की भी नहीं हुई थी, सिर्फ 18 की थी, 18 ईयर्स ओल्ड थी उस समय वो। टॉप सभी टेनिस प्लेयर में सबसे टॉप पे आ गई थी ये। ओके, एज you read about her, see if you can draw a comparison between a संतोष यादव and her। कि हम कंपैरिजन बाद में करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम रीड आउट करते हैं डायरेक्टली ये चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and ग्लैमरियस अटायर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि देर इज़ ए समथिंग डिसआर्मिंग, कि कुछ ना कुछ डिसआर्मिंग है, ऐसी चीज़ है जो कि मारिया शारापोवा के साथ में हुई। कि मतलब कि सही चीज़ें नहीं हुई शुरुआत के अंदर। समथिंग एट ओड, जो काफ़ी ओड रहा। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ आसान था, ईजी था शारापोवा के लिए, कठिनाइयाँ भी आई। विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, लेकिन वो हमेशा स्माइल के साथ में तैयार रही और अपने जो ग्लैमरस अटायर है, कपड़े है या जो वेशभूषा है, उसमें हमेशा वो तैयार रही, मतलब घबराई नहीं कभी भी सिचुएशन से। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 द वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन टेनिस। और वो दिन हम उसको वो दिन ज़रूर याद होगा जब उसने पहली बार मंडे के दिन, तारीख जो थी वो 22 अगस्त 2005 थी, मतलब 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पे आ गई वुमेन टेनिस के अंदर। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। पॉइस बियॉन्ड हर ईयर्स, जब वो पीछे मुड़कर अपने ईयर्स देखती है या पास्ट को देखती है। और ये लड़की जो थी, ये कौन थी? साइबेरियन बॉर्न टीनेजर। ये साइबेरियन थी, साइबेरिया में इसका जन्म हुआ था। साइबेरियन बॉर्न टीनेजर just took up 4 years as a professional to reach the pinnacle। pinnacle का मतलब टॉप, जो अब हमने देख रहे थे टॉप। ओके, तो ये पाइनेकल टॉप पे पहुंचने में इसको सिर्फ और सिर्फ कितने ईयर्स लगे? 4 ईयर्स। मतलब 4 ईयर्स में उसने बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई, काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल टेनिस खेलने लगी ये मारिया शारापोवा। अब देखिए मारिया शारापोवा की यहाँ पे पिक्चर है, और इसने जो है इसका जो ग्लैम अवार्ड है, इसका नाम जो है वो क्या है देखते हैं यहाँ पे। जो मारिया शारापोवा वोन वुमन सिंगल एट विम्बलडन इन 2004। तो 2004 में इसने विम्बलडन के अंदर ये सिंगल वुमन के अंदर ये अवार्ड जीता है। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। कि क्या कह रहे हैं? हालांकि जो रैपिड एसेंट इन फायरसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कि ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इसमें उनके लाइफ के अंदर काफ़ी तेज़ी से क्या आए हैं? रैपिड एसेंट है, उतार चढ़ाव आए हैं। और बिगेन 9 ईयर्स बिफोर विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, और 9 ईयर्स में ही वो सेक्रीफाइस वाली लेवल से स्टार्ट होने लगे, मतलब त्याग वाली भावना उनके अंदर आने लगी। फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू इंड्योर, सिर्फ ऐसे कुछ ही चिल्ड्रन होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं इस चीज़ को इंड्योर करने में, एक्सेप्ट करने में। बाकी सभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज़ को। जब जो 9 ईयर्स ओल्ड थी ये मारिया, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, अभी तो उसने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट्स, जब उसने अपना सब कुछ पैक करके और यूनाइटेड स्टेट्स आ गई थी, अमेरिका आ गई थी। दैट ट्रिप टू फ्लोरो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। दिस दैट ट्रिप फ्लोरिडा विथ हर फादर, और किसके साथ में आई थी? अपने फादर के साथ में, यूरी। इनके फादर का क्या नाम था? यूरी
लॉन्च्ड हर ऑन हर पाथ टू सक्सेस, और उन्होंने लॉन्च किया उसे सक्सेस की पाथ के ऊपर, सक्सेस के रास्ते की तरफ जो लेके गए उनके फादर यूरी लेके आए। एंड स्टारडम, इतना जो स्टारडम मिला, इतना जो उनको यश मिला, कीर्ति मिली, और जो इनका जो नाम हुआ वो सब किन की वजह से हुआ, उनके फादर की वजह से। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर इलेना। लेकिन ये भी हार्ट रेंचिंग मतलब दिल तोड़ देने वाले 2 साल अलग रहना, सेपरेट रहना किसे, अपने मदर येलेना से। जो उनकी मदर येलेना है उनसे वो 2 years तक अलग रही, 10 साल की थी जबकि वो। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टेप बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। और यहाँ तक कि बाद में उनको रुकन साइबेरिया में रुका रहना पड़ा, किसकी वजह से, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से। उनको वीज़ा नहीं मिल पाया, वीज़ा का जो रिस्ट्रिक्शन हुआ उसकी वजह से उनको साइबेरिया में ही रुकना पड़ा। द 9 year old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। ये जो 9 year old गर्ल है उसने पहले ही काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिए थे अपने लाइफ में, दैट टेनिस एक्सलेंस वुड ओनली कम एट प्राइस। सिर्फ और सिर्फ जो टेनिस है वही एक्सलेंस के रूप में उनके सामने आई, टेनिस उनको आगे लेके बढ़ी। आई यूज़ टू बी सो लोनली, वो आगे कह रही कि मैं काफ़ी अकेले ही रहा करती थी, काफ़ी अकेला महसूस किया करती थी। मारिया सारापोवा रिकॉल्स, मारिया सारापोवा ये बात याद करती है। आई मिस माई मदर टेरिबली, मैंने अपनी माँ को भी खो दिया काफ़ी टेरिबली रूप से, काफ़ी भयानक रूप से। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, कि क्या कह रहे हैं कि मेरे जो फादर है वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे ताकि मेरी जो टेनिस ट्रेनिंग है वो चलती रहे। सो ही कुंट सी मी इधर, और इस कारण से वो मुझे देख भी नहीं पाए। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं 8 PM ही मैं सो जाया करती थी। अदर टेनिस पपल्स वुड कम, और जो दूसरे टेनिस पपल्स है वो वहाँ आते एट 11 PM, कितने, रात के 11 बजे, एंड वेक मी अप, और मुझे जगा दिया करते थे। ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे ऑर्डर करते कि मैं रूम को साफ़ करूँ, क्लीन करूँ, ये मुझे ऑर्डर दिया जाता था। तो जो हमने देखा जो सारापोवा है कि हर जो ग्रेट प्लेयर होता है वो ग्रेट प्लेयर बड़े आसानी से नहीं बनता है। हम इतने जो बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी हमको जो देखने को मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी नेचुरली कोई ग्रेट नहीं बनता है, फाइट करना पड़ता है, फाइट करने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बुक के अंदर हम जितने भी है मोटिवेशनल कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल रहा है, हर चैप्टर ऑलमोस्ट मोटिवेशनल है, जिसके थ्रू हम ये समझ पा रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड गेट समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रीच एट द टॉप। अगर आप टॉप पे रीच करना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा, और विदाउट डूइंग हार्ड वर्क वी कैन नॉट अचीव दैट। तो बिना हार्ड वर्क के हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। एंड फॉर दैट वी मस्ट हैव अ डेडिकेशन। उसके लिए हमारे पास में डेडिकेशन होना चाहिए, हमारा डिसीजन होना चाहिए, और एक पैशन होना चाहिए टू अचीव समथिंग। कुछ अचीव करने के लिए वो पैशन ही हमको आगे लेके जाता है। अगर आप भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो आप के अंदर वो करेज होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि हम इन सबको देखकर समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चाहे हमने एपीजे अब्दुल कलाम वाला चैप्टर देखा हो, या फिर हमने संतोष यादव वाला चैप्टर देखा हो, इससे पहले भी जो हमने कई सारे जो चैप्टर है वो देखे थे, ठीक है। तो इन सब में हमने जो है बायोग्राफी, बायोग्राफी देखी, और उनसे हमें पता लगता है कि ग्रेट पीपल ऐसे ही ग्रेट नहीं होते, उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो ग्रेट बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इस लेसन को आगे अगले पार्ट में बढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे। यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।